जय जगन्नाथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पुनीत। जिनका रूप अति शांतमय है, जो शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि से कमल निकल रहा है, जो गगन के समान हर जगह व्याप्त हैं, वो भय का नाश करते हैं। सुख समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी के पति श्री हरि विष्णु समस्त जगत के आधार हैं। बैकुंठ लोक के स्वामी भगवान विष्णु धरती के कल्याण के लिए भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर वास करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक एक बैकुंठ लोक धरती पर भी है, जिसे हम जगन्नाथपुरी के नाम से जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आज की तिथि है आषाढ़ मास की दूज, वो पवित्र दिन जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। लेकिन क्या है इस रथ यात्रा का महत्व? क्या है जगन्नाथपुरी धाम की महिमा? क्यों दिव्य है नीलांचल का यह पावन तीर्थ? इन सवालों के जवाब के लिए आप भी चलिए हमारे साथ एक अलौकिक यात्रा पर और कहिए जय जगन्नाथ। पौराणिक कथाओं के मुताबिक धरती पर भी एक बैकुंठ लोक है। वो बैकुंठ है जहां विराजते हैं भगवान विष्णु। आज धरती के उस क्षेत्र को जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस पवित्र क्षेत्र के कई और नाम भी हैं, लेकिन भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पूजा यहां भगवान जगन्नाथ के रूप में होती है। इसीलिए इसे जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। यहां भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी के साथ विराजे हैं। तो चलिए सबसे पहले दर्शन करते हैं जगन्नाथपुरी के और जानते हैं इस धाम की महिमा। वैकुंठ वो लोक जहां विराजे हैं तीनों लोकों के पालनहार चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु। वैकुंठ से जुड़ी कथाएं, भगवान विष्णु की लीलाएं आपने जरूर सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं एक वैकुंठ पृथ्वी पर भी है? जी हाँ, पुराणों के मुताबिक कलयुग में भी साक्षात भगवान विष्णु धरती पर अपने धाम में विराजते हैं। इस धाम को कई नामों से जाना जाता है: श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और जगन्नाथपुरी। बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर स्थित है जगन्नाथपुरी। हिलोर मारते सागर के किनारे ताल और नारियल के पेड़ों से घिरा बेहद सुंदर शहर है पुरी। यहाँ की धार्मिक विरासत भगवान विष्णु के भक्तों को दुनिया भर से यहाँ खींच लाती है। जगन्नाथपुरी भगवान विष्णु का पवित्र धाम है, जिसे पुराणों में धरती का वैकुंठ कहा गया है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत के स्वामी, और इसी कारण इस नगरी का नाम पड़ा जगन्नाथपुरी, जो भगवान विष्णु के चारों धामों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय का ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के लिए समर्पित है। चार धामों में से एक इस धाम में भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। कलिंग शैली में बना भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर स्थापत्य कला और शिल्प कला का बेजोड़ नमूना है। मुख्य मंदिर वर्क रेखी आकार का है, जिसके शिखर पर भगवान विष्णु का श्री सुदर्शन चक्र स्थित है। इसे नील चक्र भी कहते हैं। ये चक्र अष्ट धातु से बना है, जो बेहद पवित्र माना जाता है। मंदिर का मुख्य ढांचा पहाड़ के चबूतरे पर बना है, जिसके भीतर आंतरिक गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विराजमान है। गर्भगृह में इनकी प्रतिमाएं रत्न जड़ित सिंहासन पर स्थापित हैं। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का बिल्कुल ही अलग रूप है। भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में आंखें इतनी बड़ी और सम्मोहक हैं कि जो भी इन आंखों में देखता है वो आस्था में डूब जाता है। अपने दोनों भाइयों के बीच मौजूद हैं देवी सुभद्रा। इन्हें महामाया का रूप मानकर पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र के नयन नक्श बिल्कुल जगन्नाथ के जैसे हैं।
यूं तो सनातन धर्म में अधूरी या खंडित मूर्तियों की परंपरा नहीं है, लेकिन ये देश का इकलौता मंदिर है यहाँ अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। तीनों देवी देवताओं की ये मूर्तियां काठ की बनी हुई हैं। इनका चटक रंग कबीलाई देवी देवताओं से मिलता जुलता है। उड़ीसा की कई जनजातियां आज भी लकड़ी से बनी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करती हैं। भगवान जगन्नाथ का इतिहास भी उड़ीसा के सबर कबीले से जुड़ा है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन के लिए देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। षष्ठी के कण कण में भगवान जगन्नाथ का वास है। मान्यता है कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण धरती पर भगवान जगन्नाथ के रूप में विराजे हैं। आत्मा से परमात्मा की यात्रा जिस पथ पर चलकर पूरी होती है, उसका सबसे पावन अंश है चार धाम, और उन्हीं चार धामों में से एक है जगन्नाथपुरी, जहां भगवान विष्णु जगन्नाथ यानी जगत के नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आषाढ़ महीने की दूज एक बेहद ही पवित्र दिन है। आदि अनादि काल से इस दिन की महिमा जगत में प्रसिद्ध है। ये वो दिन है जब भगवान जगन्नाथ अपने धाम में रथ पर सवार होकर निकलते हैं। ये 3 विशाल रथों का कारवां होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र जी और देवी सुभद्रा के साथ यात्रा पर निकलते हैं। पूरी दुनिया में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा प्रसिद्ध है। तो चलिए इन रथों के साथ हम भी चलते हैं दिव्य यात्रा पर। जगत के नाथ, सकल ब्रह्मांड के स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान जगन्नाथ के रूप में पुरी में विराजते हैं। पौराणिक मान्यताओं में जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ भी कहा गया है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पुरी में निकलती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। इस रथ यात्रा के पहले एक रोचक घटना और होती है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा जी को स्नान पूर्णिमा के दिन 108 घड़ों के पवित्र जल से स्नान कराते हैं। लेकिन स्नान के बाद भाई और बहन समेत भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद 15 दिन तक मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है और भगवान को एकांत में रखा जाता है, जहां कुछ खास पुजारी और सेवक ही प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को अलग अलग प्रकार के काढ़ों का भोग लगाया जाता है। इन खास औषधियों के उपचार से तीनों देवी देवता पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं और उसके बाद निकलती है विशाल रथ यात्रा। पुरी की रथ यात्रा में जिन 3 रथों में सवार होकर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ निकलते हैं, भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष, बलभद्र जी के रथ का नाम तालध्वज और देवी सुभद्रा के रथ का नाम देवदलन है। इन तीनों रथों में सबसे आगे बलभद्र जी, उसके बाद सुभद्रा जी का और सबसे आखिर में भगवान जगन्नाथ का रथ चलता है।
भारत की प्राचीन सप्तपुरियों में से एक श्री जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा को गुंडीचा यात्रा, घोष यात्रा, दशावतार यात्रा आदि नामों से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में पुरी की रथ यात्रा में शामिल होने को बड़ा सौभाग्य माना जाता है। मान्यता है कि रथ यात्रा में शामिल होने मात्र से ही भक्तों पर भगवान जगन्नाथ की कृपा बरसती है और उसे 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। रथ यात्रा हर साल भक्तों द्वारा निकाली जाती है। अलग अलग 3 रथों पर सवार भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को पुरी की सड़कों से गुंडीचा मंदिर तक भक्तों के द्वारा खींचा जाता है। रथ के साथ भक्त ढोल की थाप की ध्वनि के साथ गीत और मंत्रों का जाप करते हैं। रथ यात्रा की तैयारी और इसके निर्माण का कार्य अक्षय तृतीया से ही शुरू हो जाता है। ये सभी रथ नीम की परिपक्व और पकी हुई लकड़ी से तैयार किए जाते हैं। इसे दारू कहा जाता है। रथ को बनाने में केवल लकड़ी को छोड़कर किसी अन्य चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। भगवान जगन्नाथ के रथ में कुल 16 पहिए होते हैं और ये बाकी दोनों रथों से बड़ा भी होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा के तीनों रथों को बनाने में एक भी कील का इस्तेमाल नहीं किया जाता और न ही किसी धातु का प्रयोग होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष सबसे ऊंचा 45.6 फीट का, उसके बाद बलभद्र जी का रथ तालध्वज 45 फीट का, उसके बाद बहन सुभद्रा का रथ दर्पदलन 44.6 फीट का होता है। तीनों रथों का रंग भी अलग अलग होता है। तालध्वज रथ का रंग लाल और हरा होता है। दर्पदलन काले और लाल रंग का होता है। वहीं नंदी घोष पीले और लाल रंग का होता है। जब तीनों रथ यात्रा के लिए सज संवर कर तैयार हो जाते हैं तो फिर पुरी के राजा गणपति की पालकी आती है और रथों की पूजा की जाती है। इस पूजा को पारंपरिक भाषा में छर पहनरा कहा जाता है। उसके बाद सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रथ यात्रा के रास्ते को साफ किया जाता है और फिर निकलती है जगत के नाथ जगन्नाथ की वो रथ यात्रा जिसके दर्शन मात्र से जगत का कल्याण होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पुरी में स्थित इस पवित्र धाम में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा की लकड़ी की अधूरी मूर्ति है। पौराणिक कहानियों के मुताबिक इन प्रतिमाओं का निर्माण खुद देव विश्वकर्मा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने निर्माण का काम अधूरा छोड़ दिया। इसे लेकर कई मान्यताएं हैं और लोक कथाएं भी हैं। आइए जानते हैं क्या है पुरी के जगन्नाथ मंदिर की अधूरी तीनों मूर्तियों की कथा। जगन्नाथ पुरी मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। मान्यता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्व वसु ने नील माधव के रूप में भगवान जगन्नाथ की पूजा की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराण के मुताबिक
यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। यहीं नीलगिरी के पर्वत में सबर आदिवासियों की भूमि पर एक गुफा में नील माधव स्थित थे। लेकिन नील माधव ने मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन दिए और मंदिर बनवाने के लिए कहा। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने अपने विश्वासी विद्यापति को नील माधव की तलाश में भेजा। विद्यापति उस स्थान तक पहुंचे और एक सबर कन्या से विवाह किया। इसके बाद वो उस गुफा में गए जहां नील माधव की पूजा होती थी। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद नील माधव की प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकी, लेकिन भगवान ने राजा को सपने में फिर दर्शन दिए और कहा, समंदर में तैरती एक लकड़ी मिलेगी, जिसे निकालकर प्रतिमा बनवाओ। हुआ भी ऐसा ही। समंदर में लकड़ी का बड़ा टुकड़ा मिला, जिसे निकाला गया। कथाओं के मुताबिक खुद भगवान विश्वकर्मा ने मूर्तियों का निर्माण शुरू किया। लेकिन जब महान शिल्पकार देव विश्वकर्मा जी भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और देवी सुभद्रा जी की मूर्ति बना रहे थे, तब वहां के राजा के सामने एक शर्त रखी कि वो दरवाजा बंद करके ही मूर्तियों का निर्माण करेंगे और जब तक मूर्तियां पूरी नहीं बन जाती, स्वयं राजा या अन्य कोई भी दरवाजा नहीं खुलेगा। अगर किसी ने मूर्ति बनने से पूर्व ही दरवाजा खोला तो वो मूर्ति बनाना छोड़कर वहां से तुरंत चले जाएंगे। बंद दरवाजे के अंदर मूर्ति निर्माण का काम हो रहा है या नहीं, ये जानने के लिए राजा रोज दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनाने की आवाज सुनते थे। एक दिन राजा को आवाज सुनाई नहीं दी। ऐसे में राजा को लगा कि विश्वकर्मा जी काम छोड़कर चले गए और राजा ने दरवाजे खोल दिए। राजा के दरवाजे खोले जाने पर देव विश्वकर्मा जी अपनी शर्त के अनुसार वहां से तुरंत गायब हो गए और भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और देवी सुभद्रा जी की मूर्तियां अधूरी रह गई। और उस दिन से लेकर आज तक पुरी के जगन्नाथ मंदिर की ये तीनों मूर्तियां अधूरी हैं। कहा जाता है कि इन अधूरी मूर्तियों के दर्शन मात्र से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जय जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी में देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु आते हैं। माना जाता है कि पावन भूमि पर सभी दुखों का नाश हो जाता है। लेकिन यहां दिव्यता सिर्फ कहानियों और मान्यताओं तक सीमित नहीं है। यहां आने वाले लोग कई चमत्कार खुद देखने और महसूस करने आते हैं और उसे देखते हैं। काल चक्र में 4 युगों का जितना महत्व है, तीर्थों में 4 धाम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जो चारों दिशाओं को पवित्र कर रहे हैं। उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के धाम हैं। बद्रीनाथ में नारायण, द्वारका में श्री कृष्ण, रामेश्वरम में राम के रूप में भगवान विष्णु हर युग में पूजे गए हैं और कलयुग में इस परम शक्ति का रूप भगवान जगन्नाथ हैं। पुरी के श्री मंदिर में रत्न सिंहासन पर विराजते हैं जगन्नाथ, यानी जगत के नाथ भगवान विष्णु।
यहाँ उनकी पूजा भगवान कृष्ण के रूप में होती है। माना जाता है यहाँ भगवान विष्णु का वास है। तभी तो इस पवित्र भूमि के कण कण में उनकी चमत्कारिक शक्तियों का एहसास होता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई है। यहाँ महाप्रसाद के लिए 500 रसोइये और 300 सहयोगी काम करते हैं। लेकिन इस मंदिर की दिव्यता के कई और प्रमाण दिखते हैं। मंदिर के ऊपर लगी पताका हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराती है। शिखर पर लगे सुदर्शन चक्र का किसी भी दिशा से सामने का हिस्सा ही नजर आता है। यहां हवा जमीन से समंदर की ओर बहती है। जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर कभी पक्षी उड़ते दिखाई नहीं देते। मंदिर के मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी वक्त दिखाई नहीं देती। मंदिर में भोजन पकाने की सामग्री की मात्रा पूरे वर्ष के लिए होती है। भगवान जगन्नाथ के इस धाम में प्रसाद की थोड़ी भी मात्रा व्यर्थ नहीं होती। प्रसाद भले ही कुछ हजार लोगों के लिए बना, लेकिन लाखों लोग खाएं तो भी खत्म नहीं होता। मंदिर के रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। यहाँ प्रसाद को लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। हैरत की बात यह कि सबसे ऊपर का प्रसाद सबसे पहले पकता है। मंदिर में कदम रखते ही सागर की लहरों की आवाज तक नहीं आती। मंदिर के बाहर एक कदम रखने पर भी लहरें सुनाई देती हैं। ये कुछ ऐसे आश्चर्य हैं जिन्हें लेकर तरह तरह की कथाएं हैं। भगवान विष्णु के इस पवित्र धाम के कण कण में दिव्यता का वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में भगवान जगन्नाथ के कई और मंदिर हैं जहां उन्हीं परंपराओं के साथ पूजा की जाती है, जैसे कि पुरी में देखने को मिलती है। पुरी की तरह रथ यात्रा भी निकलती है और ऐसा ही एक मंदिर है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम। भगवान जगन्नाथ का धाम है जगन्नाथपुरी। लेकिन भगवान जगत के नाथ सिर्फ पुरी में ही नहीं बल्कि देश के कई मंदिरों में विराजे हैं। कई मंदिरों में उसी परंपरा और रीतियों के साथ भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है जैसे कि पुरी में होती है। ऐसा ही एक मंदिर है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में। इस मंदिर को जगदीश मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर में एक शिलालेख मौजूद है जिसके मुताबिक विक्रम संवत 1961 में मंदिर को 750 साल पूरे हो गए। इस शिलालेख के हिसाब से यह मंदिर अब करीब 860 साल पुराना हो चुका है। जगदीश मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन आषाढ़ मास की शुरुआत में यहाँ का माहौल देखते ही बनता है। जगन्नाथपुरी की तरह यहाँ भी आषाढ़ मास की दूज को रथ यात्रा निकलती है, जिसमें देश भर से आए साधु संत शामिल होते हैं। जगदीश मंदिर में रथ यात्रा 7 दिनों तक चलती है। रथ यात्रा हर वर्ष निकलती है। आषाढ़ सुदी दूज को निकलती है प्रति वर्ष। इसमें एक आख्यान है, श्रुति है। एक जगन्नाथ भगवान का जो एक भक्त था माधव दास, नित्य सेवा किया करता था। पूरे सांगो पांग 1600 उपचार से भगवान का पूजन किया करता था। एक बार क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गया, अस्वस्थ होने के कारण से सेवा करने में असमर्थ रहा। तो भगवान स्वयं पहुंच गए वहाँ, और भक्त के तो भगवान स्वयं निकट रहते हैं, निरंतर सदा रहते हैं, सदैव तत्पर रहते हैं। तो उन्होंने वो सेवा का जो भाव था, भगवान जगन्नाथ ने स्वयं ने पहुँच करके उस कार्य को संपन्न किया। तो भगवान इस कथानक के द्वारा ज्ञात होता है कि स्वयं भगवान भक्त जब बीमार पड़ा, अस्वस्थ हुआ, भगवान को भी अस्वस्थ होना पड़ा। अस्वस्थ होने के कारण जो है वही क्रम चला आ रहा है। तो प्रतिवर्ष जो है मां नर्मदा के तट पर स्थित ये अति प्राचीन मंदिर भगवान जगन्नाथ की महिमा बताता है। कहा जाता है सैकड़ों वर्षों से यहाँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ऐसे ही धूमधाम से निकाली जाती है।
साधु संत बाहर से चारों तरफ से आते हैं, काफ़ी समय रुकते हैं मंदिर में और अपना जगह जगह स्वागत होता है। क्या और परंपरा है? रथ यात्रा कितने दिन की होती है? रथ यात्रा करीबन अपना 1 सप्ताह करीब रहती है और जगह जगह रखते हुए सभी। कैसा माहौल रहता है रथ यात्रा में? बहुत अच्छा माहौल रहता है। शहर के सभी आसपास के लोग एकत्रित होते हैं, शाम को शोभा यात्रा में शामिल होते हैं और जगह जगह रुकते हैं, रात विश्राम करते हैं साधु संत। जगन्नाथ पुरी की तरह यहाँ भी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा को घड़ों के पानी से स्नान कराया जाता है। इसके बाद भगवान बीमार पड़ते हैं और 15 दिनों तक वैद्य उनका उपचार करते हैं। इस दौरान मंदिर में भगवान की मूर्ति के स्थान पर उनके मुकुट की पूजा की जाती है और ठीक होने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा निकलती है। 7 दिवसीय रथ यात्रा होगी। जिस प्रकार से जगन्नाथपुरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी और उनकी पूजा विधियों का पालन किया जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ जगदीश मंदिर में भी इस प्रकार की पूजा विधि और जो रस्म है उनका पालन किया जाता है। मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो प्राचीन पद्धति का यह मंदिर है और मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही गरुड़ आसन है और गरुड़ आसन के ठीक सामने जो है भगवान का गर्भगृह है, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी, भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा सहित विराजमान रहते हैं। और इस मंदिर से जुड़े हुए जो तमाम श्रद्धालु हैं और मध्य प्रदेश के अलग अलग कोनों से आने वाले जो संत समाज के अनुयायी हैं, साधु संत हैं, वह भी बड़ी संख्या में यहाँ शामिल होते हैं। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, नर्मदापुरम। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।